के रूल है ब्रांच चेन को समझने के लिए। कुछ कुछ शॉर्ट ट्रिक है, कुछ कुछ लॉन्ग ट्रिक है, उसको पढ़ते हैं। रूल नंबर 1 क्या पढ़ रहे हैं? नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन ऑफ अल्केन के लिए रूल नंबर 1 कहता है द फर्स्ट ऑफ ऑल द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाई। सबसे पहला बात कि हमें जो ब्रांच मतलब जो नॉमेनक्लेचर के लिए जरूरी है कि लॉन्गेस्ट चेन होना चाहिए। क्या है पॉइंट? द लॉन्गेस्ट चेन, द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन in the molecule is occupied, in the molecule is identified। ठीक है, यानी कि अगर हमें दो कंपाउंड दे देगा या फिर एक ही कंपाउंड में अगर बात करें, जैसे कंपाउंड का नाम है CH3 CH with CH3 CH2 CH2 फिर CH2 फिर CH फिर CH2 CH3 और CH2 CH2 CH3। अच्छा, इस कंपाउंड का बोलता है नाम लिखने के लिए। इस रूल के मुताबिक रूल नंबर 1 कहता है किसी भी अल्केन ग्रुप में, अल्केन में क्या है CH3 मतलब किसी भी कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, उसको बोलेंगे अल्केन ग्रुप है। उसमें क्या देखना है हमें? लॉन्गेस्ट चेन। कार्बन उधर न जा करके अगर इधर जाएंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 फिर आएगा 7 8। तो यहाँ 8 मिलता है, यहाँ 9 मिल रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ठीक है। तो इसका हम लोग बोलेंगे ये इसका सेकंड अप्रोच क्या होता है, नीचे जाते तो उसको रॉन्ग कहते हैं, फर्स्ट अप्रोच यही सही है। इसका अगर हम नाम लिखना चाहे तो क्या बोलेंगे? नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकली। कहता है इसका नाम सी द पेरेंट चेन ऑफ एल्केन एंड द नेम ऑफ द करेक्ट दिस सिंपली है। 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल और 6 पे इथाइल है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले इथाइल आएगा कि पहले मिथाइल आएगा? पहले इथाइल आना चाहिए। देखेंगे 6 पे इथाइल, इथाइल क्योंकि इसमें अब हमने पिछले क्लास में बताया था ये चीज कि अगर मीथेन है जैसे CH4 है, उसमें से अगर एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, इसका फॉर्मूला इसका नाम लिखते हैं हम लोग CH3 फ्री बॉन्ड, इसको बोलते हैं मिथाइल। नाम में अंतर है, ANE यहाँ YL। अगर हाइल, इसीलिए हम पढ़ रहे 2 मिथाइल लिखते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम बोले इथेन की बात तो लिखते हैं C2H5 C2H6 होता है, इसको पढ़ते हैं ETHANE इथेन। ठीक है, अगर इसमें से अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दे इस कंपाउंड में से तो बनेगा C2H5 एक हाथ खाली। यही लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि कंपाउंड में मेन में कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 5 है, तो कार्बन 2 होने पे हाइड्रोजन 5 होने पे फॉर्मूला ऐसा बनता है। उस केस में हमें बोलते हैं उसमें कंपाउंड का स्ट्रक्चर ऐसा है। ठीक है, ये चीज मेरे पिछले क्लास में था इसलिए हम नहीं बता पाए थे, इसलिए हम अभी बता रहे हैं प्रीवियस क्लास में। मेरा प्रीवियस क्लास ऑफलाइन हुआ था, ऑनलाइन नहीं हो पाया था, इसलिए हमको मजबूरन बताना पड़ रहा है यहाँ पे। तो पहला रूल सीख लिया हम लोग ने, क्या चाहिए हमें? लॉन्गेस्ट चेन चाहिए। अब जो सेकंड रूल बोलता है द नंबरिंग इज डन बाय द सच वे द ब्रांच कार्बन एटम हैज लोएस्ट पॉसिबल नंबर। वैसे फिलहाल मैंने मेथड नाम बोल दिया, लेकिन अभी इसको नाम बोला नहीं गया, बस हम लोग सीख रहे हैं कि हमें नंबर चेन कैसे डिसाइड करना है, ब्रांच कैसे डिसाइड करना है, या हम लोग नंबरिंग में काउंटिंग में तो वैसे मैंने इसको तो 2 पे मिथाइल लिखा है और 6 पे इथाइल, और आगे बढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? इसमें कितने कार्बन हो गए मेन चेन में? मेन चेन में कार्बन कितने हो गए? 9। तो 9 को लिखेंगे नोनेन, NONANE होता है, NONANE, क्योंकि इसमें मेन चेन में कार्बन 9 है। अगला देखते हैं रूल नंबर 2।
अगला रूल कहता है, पॉइंट नंबर 2 कहता है, पूरा पैराग्राफ है, पूरा पढ़ना पड़ेगा। द कार्बन एटम ऑफ ए पैरेंट चेन आर नंबरिंग आइडेंटिफाई द पैरेंट अल्केन एंड लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ द कार्बन एटम एट विच ब्रांचिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। कहने का मतलब है कि कार्बन एटम में पैरेंट चेन, मतलब जो मेन चेन को बोलते हैं पैरेंट चेन बोलेंगे या लॉन्गेस्ट चेन बोलते हैं, तो मेन चेन में अल्केन अगर लगा हो, लोकेट हो पोजीशन का कार्बन एटम के लिए, और साथ ही साथ उसमें ब्रांचिंग भी प्रेजेंट हो, ब्रांचिंग भी टेक प्लेस ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। और ब्रांचिंग का मतलब उसमें कोई अल्काइल ग्रुप बाहर से जुड़ा हुआ हो, जैसे अल्काइल ग्रुप यहाँ लिखा था मैंने, मिथाइल इथाइल को बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। प्रोपाइल भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 2-3 कार्बन ही होते हैं उसमें ब्रांच चेन में। The numbering has done in such a way that the branching atom are get lowest possible। तो जो नंबरिंग हम शुरू करेंगे तो हम उस जगह शुरू करेंगे जहां से हमें नंबर जो ब्रांच चेन मिल रहे हैं वो कम से कम लीस्ट पॉसिबल हो, कम से कम जल्द से जल्द मिल जाए। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे एक लिख देता हूं, कार्बन, पहले पॉइंट लिख दो, ये बात क्या कहता है, द नंबरिंग हैज बीन डन, द नंबरिंग is done in such a way that the numbering has been done in such a way that the branched carbon atom get the lowest possible number, ठीक है। अब ये तो पॉइंट का मेन मकसद हमको रूल 2 में ये सिखाना था, जो सेकंड पॉइंट है ये चीज। अब उसको एग्जांपल कैसे समझते हैं ये देखिए, ठीक है। अब एक कंपाउंड ये है, दूसरा कंपाउंड ये है, ठीक है। अब ये है फर्स्ट केस और ये है सेकंड केस। अब हमको कहता है आपको नंबरिंग ढूंढना है, किधर से करना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर ऊपर में नंबरिंग करेंगे किधर से, इसको हम फर्स्ट ऑर्डर मानते हुए, तो क्या लिखेंगे, नंबर 1 यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी नंबर पोजीशन 1 लेने पे एक ही कार्बन मिल रहा है, यहाँ भी नंबर 1 लिखने पे हमें एक ही कार्बन मिल रहा है। तो चाहे नंबरिंग यहाँ से शुरू करो या यहाँ से शुरू करो, एक ही बात हुआ। 2 3 4 5 6 7 8 9, लॉन्गेस्ट चेन में 9 कार्बन यहाँ से। अब इस बार में यहाँ शुरू नहीं कर सकते, इधर शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ गलती हो गया क्या? अच्छा, बीच में 3 कार्बन थे, इधर यहाँ आएगा, सॉरी ये यहाँ आएगा, इधर एक और कार्बन आएगा, 1 2 3 आना चाहिए ना, 9। दोनों में नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में सेम होना चाहिए, ये चीज तय है। क्योंकि मैंने पहले रूल में ये सिखाया कि लॉन्गेस्ट चेन होना चाहिए 9, वो तो हमने दोनों में देख लेंगे, लॉन्गेस्ट चेन में 9 ही कार्बन है। दूसरा पॉइंट कहता है द सच वे दैट द ब्रांच कार्बन एटम गेट द लोएस्ट पॉसिबल, जो ब्रांच एटम है उसके पॉसिबल नंबर मिनिमम होने चाहिए। अगर हम इसकी बात करें तो हमें मिल रहा पोजीशन क्या मिल रहा है, 2 और 6, तो लिखेंगे 2,6 पहले वाले के लिए। इसमें मिल रहा है हमारा 8 और 4, तो ये मिल रहा है 8, पहले 4,8 लिखेंगे, 4,8। तो बोलेंगे लीस्ट नंबर किस में मिल रहा है, इस वाले में 2,6 में, तो हम बोलेंगे इसका नंबरिंग सही है, इसका नंबरिंग खराब है। क्या बोलेंगे, यहाँ जो हमें ब्रांच मिल रहे हैं पहले मिल पा रहे हैं, और यहाँ मिल रहे हैं चौथे स्थान पे, यहाँ मिल रहा है दूसरे स्थान पे, फिर यहाँ सेकंड कार्बन में मिल रहा है ब्रांच छठे पे, और यहाँ मिल रहा है 8वें स्थान पे। तो हम बोलेंगे अगर नंबरिंग किया जाए तो ये रूल ज्यादा अच्छा है इसके कंपेयर में, तो हम इसको फॉलो करेंगे। यानी अगर नेमिंग करेंगे तो इसके मुताबिक आंसर देना होगा। तो क्या आंसर बोलेंगे हम इसमें, पहला इथाइल आएगा फिर मिथाइल आएगा, देखेंगे 6 इथाइल, फिर 2 मिथाइल और नोनेन, क्योंकि अल्केन है 9 कार्बन है तो नोनेन, दैट्स ऑल। ठीक है, ये इसका नेमिंग भी हो गया। अब रूल नंबर 3,
हाँ ठीक है, ये सब चीजें आपको बुक में लिखा हुआ है, इसलिए हम इसमें वेट करने के लिए, नोट करने टाइम नहीं देंगे। बुक में हूबहू सेम चीज लिखा हुआ है, बस समझाने का बात जो था हम बता दिए। अगर नोट्स बनाने का मन है तो आप मेरा वीडियो देख के बना सकते हैं, नोट्स रिकॉर्डिंग करके लेक्चर मिल जाएगा मेरे इसी चैनल पे। अगला रूल नंबर 3 कहता है, फिर से पूरा पैराग्राफ है, रीड आउट करना पड़ेगा। सुन रहा है ना बात को? एक बार माइक ऑन करके बता देते ना। हाँ ठीक 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 है, आवाज सब सही फ्रेश है, ठीक है ठीक। अब कहता है दैट, कुछ डाउट है इसमें? पिछले वाले स्लाइड में कुछ डाउट था? डाउट होगा तो माइक ऑन करके बोल देना हमको। हाँ सर, डाउट था। हाँ बोलो, डाउट क्या है? सर उसमें आप ईथ मिथ मिथाइल लिखे थे ना? हाँ सर वो मिथाइल नहीं ना होगा वहाँ पे, इथाइल उल्टा सर आप लिख दिए लगता है। तो यहाँ पे नंबरिंग में था ना कि 2 कार्बन, 2 हाँ बोलो। अच्छे था ना सर? सर 2 तो सर 2 का 1 कार्बन के लिए ईथ होता है ना सर, तो उसमें तो 2 पे 2 कार्बन था। नहीं, 2 पे 1 ही कार्बन था, 1 कार्बन तो मेन चेन में काउंट हो गया ना। देखो 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 देखो, हाँ ये है कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। अब नंबरिंग किए थे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें हमने बोला कि मिथाइल 2 पे मिल रहा है, इसको 1 कार्बन है ना यहाँ पे, तो इसको मिथाइल क्यों बोल रहा था? मैंने क्या बोला, 2 मिथाइल लिखेंगे इसको, क्योंकि ये कार्बन तो इसको मेन चेन में काउंट हो गया, इसको काउंट नहीं कर पाए। अब बोलो। सर उसको 6 पे क्या लिखे थे? इथाइल लिखे थे ना? हाँ 6 पे इथाइल। तो सर ईथ के बाद ही मीथ आता है, लेकिन हाँ, सर इसके नीचे में तो 2 कार्बन है ना? 6 के नीचे हाँ हाँ 2 कार्बन है, तो इसको क्या नाम लिखेंगे? देखो ना 1 2, इसका नाम लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? CH2 CH3, यही बॉन्ड जुड़ा हुआ है इसके साथ, हाँ है ना। अब इसका नाम क्या बना, कंपाउंड क्या बना? C2H5 बना। अब इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? इथाइल पे पढ़ते हैं। इथाइल पढ़ते हैं। हाँ क्यों इथाइल पढ़ते हैं इसको? क्योंकि उसको C2H6 होता है तो उसको इथेन पढ़ते थे। अब इसमें से एक हाइड्रोजन कम है तो बनेगा C2H5, इसको इथाइल ही पढ़ते हैं। अब समझ में आया? वेरी गुड, ऐसे पूछ लेंगे हम, तब आगे बढ़ेंगे। अगला रूल देखिए, रूल नंबर 3 क्या कहता है? नेक्स्ट रूल है द नेमिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप। रूल नंबर 3, the naming of alkyl group attached as a branch are taken with a prefix to the name of the parent alkane and position of substituent is indicating by the appropriate numbers। कहता है कि किसी भी अल्काइल ग्रुप को अगर वो अटैच होगा प्रीफिक्स के तौर पे, अगर ब्रांच चेन से मतलब मेन चेन से अटैच है, कोई भी ग्रुप अगर मेन चेन से अटैच्ड है तो हम प्रीफिक्स के नेम चेन और पैरेंट चेन में अल्केन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इंडिकेटिंग the name of alkyl group is attached as a branch or a prefix to the name of the parent alkane and position of the substituent is indicating by the appropriate number। appropriate number इसका फिगर दे रखा हो ना। कह रहा है कि किसी भी अगर नाम अल्काइल ग्रुप का अटैच हो किसी ब्रांच चेन के तौर पे प्रीफिक्स में नेम पैरेंट चेन के साथ, उसको अल्केन में पोजीशन एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। इन डिफरेंट अल्काइल ग्रुप आर प्रेजेंट, अगर किसी भी अलग अलग अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो किसी पैरेंट चेन में तो लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो उनको हम लोग उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखते हैं। द नेमिंग ऑफ द कंपाउंड शोन इन एबव। अब बोल रहा है कि एक कंपाउंड का मैं नाम दे रहा हूं, तुम उसका हमको फिगर बना के दिखाओ जो कि ये साबित करे कि जो ब्रांच चेन हुआ उसमें वो चीज प्रीफिक्स के तौर पे लिखा हुआ है और जो मेन चेन में कार्बन है उसको सफिक्स तौर पे लिखा हुआ है। और नाम लिखा गया है क्वेश्चन में
द नेम ऑफ द कंपाउंड इज लिखा है, ये है 6 इथाइल 2 मिथाइल नोनेन। अब कंपाउंड का नाम ये है। अब बताइए इसमें प्रीफिक्स कौन है और सफिक्स कौन है? हम बता रहे हैं। अब कहता है इसके अंदर, इसी क्वेश्चन लिखने के बाद नीचे लिखा हुआ है नोट के अंदर बोल रहा है, इसी के ऊपर बोला है द नंबरिंग आर सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ हाइफन्स। बोलता है नंबरिंग जो इसमें लिखा हुआ है, नंबर लिखते हैं उसके लिए हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। इसको पढ़ते हैं हाइफन। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? हाइफन, HYPHENS, हाइफन। ये भी हाइफन पढ़ते हैं इसको, हाइफन। कब लिखते हैं हाइफन? जब किसी अल्केन ग्रुप को हमको दिखाना हो किस नंबरिंग पे आ रहा है, उस नंबरिंग को दिखाने के लिए हम हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। फिर कहता है देयर इज नो ब्रेक बिटवीन मिथाइल एंड नोनेन। लेकिन जब आप जिसको आप अपने मेन चेन में मान रहे हैं, मिथाइल को जो आप मान रहे हैं, जिसको प्रायोरिटी ऑर्डर में आप लिए हैं, उसको आप बीच में हाइफन नहीं डालेंगे, क्योंकि ये दोनों नाम है। नाम के बीच में हम हाइफन नहीं लगाएंगे। अगर दोनों नाम है, बीच में अगर नंबरिंग नहीं हो तो हाइफन नहीं डालना है, नंबर है तो हाइफन लगाएंगे। अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? जो मैंने पिछला नाम लिखा था शायद वो यही नाम लिखा था, अगर याद हो तो पता चलेगा। 6 पे मिथाइल लिखा था मैंने यहाँ पे, 6 इथाइल का मतलब हुआ 6 नंबर पे इथाइल था और 2 नंबर पे मिथाइल था और नोनेट था। बात सही है, यही मैंने नाम लिखा था। अब इसमें बता रहा है कि ये जो टर्म यूज किया है इसको बोलते हैं प्रीफिक्स, और इसको मैंने इस्तेमाल किया है सफिक्स के तौर पे। अब इस पॉइंट का, रूल का 3 का क्या मतलब है? अब इसको हम एक बार स्ट्रक्चर बना देते हैं। स्ट्रक्चर क्या था इसका? 6 इथाइल है और मेन चेन में कार्बन नोनेन है, मतलब मेन चेन में कार्बन 9 होने चाहिए, तो कार्बन 9 बना दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और 9। अब बोलता है 2 पे मिथाइल है, तो अगर इधर से काउंट करो तो 2 इधर आएगा, अगर उधर से काउंट करो तो 2 उधर जाएगा, तो इधर दे देते हैं 2 पे मिथाइल, 1 ये 2 ये। अब बोला 6 पे इथाइल है, तो 2 3 4 5 6 पे इथाइल, तो ये हो गया 7 8 9 हो गया। यही है कंपाउंड। अगर इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो यही फॉर्मूला बनेगा, स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस कंपाउंड के लिए। अब कहता है, अब फिर से हम उसी क्वेश्चन को, रूल को वापस से पढ़ रहे हैं। The name of alkyl group attached to the branch are then prefixed to the name of the parent alkane। जो अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसमें, जैसे ये है अल्काइल ग्रुप, अल्काइल का स्पेलिंग है ALKYL, क्योंकि इसमें मीथेन ग्रुप नहीं बन के वो अल्काइल बन गया है। और मैंने बता दिया, एक दो वापस रिपीट नहीं करूंगा इस बात को। अल्काइल कैसे समझते हैं? अगला चीज है, ये भी क्या है? अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। अब बोल रहे हैं इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं हम लोग प्रीफिक्स के तौर पे। द प्रीफिक्स टू बी नेम एज अ पैरेंट अल्केन। इसमें जो पैरेंट अल्केन में प्रीफिक्स का पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज इंडिकेटिंग बाय द एप्रोप्रिएट नंबर, और जो सब्स्टिट्यूएंट है वो एक एप्रोप्रिएट नंबर के साथ इस्तेमाल करते हैं हम लोग, एप्रोप्रिएट नंबर के साथ। 1 2 3 कर लिए, नंबरिंग कर लिए। फिर कहता है इन डिफरेंट अल्काइल ग्रुप आर प्रेजेंट, दे आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर इसमें दो अलग अलग अल्फाबेट ग्रुप हैं तो उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखते हैं। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब ये अल्फाबेटिकल में ई पहले आता है और एम जो है बाद में आता है, तो इसीलिए बोल रहा है कि ई को पहले लिखो और एम को बाद में लिखो। तो 6 इथाइल और 2 मिथाइल का मतलब है ई पहले आता है ABCD E में, और एम आता है EFGHI, उसके बाद एम आता है KLMN। हो गया? तो ये था मेरा रूल नंबर 3। इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। हाँ ठीक। रूल नंबर 4 और पढ़ेंगे। रूल नंबर 4 कहता है the 2 and more identical substituent group are present then the numbering are separated by the comma। अगर कहता है 2 या 2 से अधिक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो और दोनों कैसे हो, नंबर सेपरेटेड बाय, उनको अगर लिखना हो तो कॉमा लगा के लिख सकते हैं।
The naming of identical substituent are not repeated and instead of prefix using die for 2, try for 3. मतलब हम लोग उसमें कॉमा लगा सकते हैं, ना कि उसके लिए हम अगर और जो सब्स्टिट्यूएंट है अगर 2 है तो लिखेंगे वो 2,3 डाई पेंटा या डाई वर्ड यूज करेंगे फॉर 2. लिख देता हूं मैं बोर्ड पे. The name of identical substituent, the name of identical substituent, identical substituent, substituent क्या कहा ग्रुप, हाँ, आर नॉट रिपीटेड, आर नॉट रिपीटेड. इसका मतलब समझ में आया? नॉट रिपीटेड मतलब अगर 2 बार मिथाइल हो तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे 1,2 मिथाइल कॉमा मिथाइल पेंटेन, ऐसा नहीं लिखेंगे हम लोग. मतलब कि अगर 2 बार मिथाइल आ रहा है तो इसके लिए 2 बार मिथाइल मिथाइल नहीं लिखेंगे, इसके लिखेंगे 1,2 डाई वर्ड यूज करेंगे, डाई मिथाइल पेंटेन. इसको बोलते हैं ये ग्रुप. ये जो हम लोग रूल नंबर 4 क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक सब्स्टिट्यूएंट को 2 बार नाम नहीं लिखना है, उसके लिए हम लोग ये प्रीफिक्स यूज करना है. तो बोलेंगे इसका वर्ड यूज करेंगे, क्या है वर्डिंग इसके लिए? पहला वर्डिंग कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? इंस्टेड ऑफ प्रीफिक्स, इंस्टेड ऑफ प्रीफिक्स, प्रीफिक्स यूज करना है हमें. सच एज प्रीफिक्स सच एज डाई 2 के लिए, डाई फॉर 2. पूरा एकदम से तोड़ तोड़ के बताया है, फॉर 2. अगला बोल रहा है ट्राई फॉर 3. फिर लिखा होगा डाई ट्राई टेट्रा फॉर 4. फिर पेंटा, सही है? हाँ सही है. पेंटा फॉर 5. फिर अगला है हेक्सा फॉर 6. फिर अगला क्या होगा? हेक्सा हो गया, फिर क्या है? एक्सेट्रा. ठीक है? आर यूज्ड, एक्सेट्रा आर यूज्ड. तो हम कहेंगे इस चीज का एक बार फोटो ले लो और इसको याद रखना है कि डाई वर्ड यूज करते हैं 2 के लिए. अगर पता हो पहले से तो कोई बात नहीं है, स्किप कर देना. अगर नहीं पता हो तो इसका एक बार फोटो खींच लो इस चीज को. ठीक है? आगे कहता है इसमें while writing the name of the substituent in alphabetical order, the prefix however we are not considering the following compound are named. अब मिटा इसको, फोटो खींच लिए, बोलो मिटाओ. हाँ सर मिटा दीजिए. ठीक है, इसको याद रखना है. आप एग्जांपल दिखा रहे हैं इसी के ऊपर. रिपीटेड. अब कहता है instead of prefix, कहता है in the substituent in alphabetical order the prefix and however are not considered. The following compounds are named. अब दे रखा है कंपाउंड जैसे कि CH3 है, CH3, CH2, CH, CH3. अब यहाँ पे क्या है? CH होना चाहिए लेकिन यहाँ पे CH3 लगा हुआ है और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है. अब इसका बोल रहा है आपको नाम लिखने के लिए. इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग? नंबरिंग इधर से करो या इधर से करो कोई फर्क नहीं है. क्यों? क्योंकि फिगर इसके अबाउट सिमेट्री है दोनों तरफ, तो चाहे नाम इधर से शुरू करो या इधर से करो एक ही बात है. तो 1 2 3 4 5, अगर मैं इधर से शुरू करूँ तो भी 5 ही कार्बन मिलता है. अब क्या मिल रहा है पोजीशन? 2,4 पे मिथाइल है. तो हमारा रूल कहता है कि इस मिथाइल को ऐसे मत लिखो 2,4 मिथाइल मिथाइल, ऐसे नहीं लिखना है. इसको लिखना इस तरीके से 2,4 डाई मिथाइल, मीन्स में काउंट कितने? 5, तो पेंटेन. समझ में आया? ये आंसर है इसका. और डाई में डी कैपिटल होना चाहिए. डाई, सही लिख रहा हूँ, हाँ, डाई मिथाइल पेंटेन. और यहाँ एम स्मॉल लेटर में है.
इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं, मिटा रहा हूं इसको, ये तो आसान था। अगला क्या कहता है, ये है CH3, C पे CH3, यहाँ पे CH3, फिर CH3, CH2, CH, फिर CH3, फिर CH3। अच्छा, अब बोला इसका नेमिंग करो। ठीक है, अगर हम नेमिंग अपना जनरली सोचते हैं तो क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूएंट जो हो ज्यादा अमाउंट में ज्यादा जल्दी मिल सके, हाँ ज्यादा मिल सके। तो बोलो लेफ्ट से शुरू करें कि राइट से शुरू करें? सर राइट से, राइट से, इधर से कर, लेफ्ट से ना। तो 1 2 सर 2 डाई मिथाइल 1 2 3 हाँ 4 5 पेंटेन होगा। 2 डाई मिथाइल, ये भी तो मिथाइल ही है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। हाँ सर 2 डाई मिथाइल। नहीं चलेगा ना काम, बाद में समझ रहा है। मेरा क्या कह रहे हैं कि अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, एक से ज्यादा नंबर पोजीशन पे है, तो सर तो ट्राई हो उसको जाएगा, कॉमन, अलग करना है हाँ लेकिन अलग। ठीक है सर, तो 2 ट्राई मिथाइल। 2,2 ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 पे 2 मिथाइल है। 2,2,4 4 डैश ट्राई मिथाइल ट्राई, हाँ ट्राई मिथाइल पेंटेन। कितना कार्बन, पेंटेन। ये हुआ इसका नाम। हम्म समझ में आई बात? हम्म अगला कंपाउंड CH2 CH सॉरी CH3 CH2, यहाँ फिर से CH2, फिर CH, CH2, फिर CH3, फिर C, फिर CH, H3, CH3, CH2, CH2, CH3। अब देखो रूल क्या कहता है अभी तक का हमारा, लॉन्गेस्ट चेन होना चाहिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होनी चाहिए। अब इसमें देखते हैं, अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ नंबरिंग, तो 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, अब बोलूंगा कि सबसे मुझे कौन कौन नंबर मिले, तो बोलूंगा 3 पे मिले, 4 पे मिले। ठीक है, अगर मैं इधर से काउंटिंग शुरू करता हूँ तो 1 2 3 4, ये 4 पे आ रहा है। अब मेरा पहला सब्स्टिट्यूएंट यहाँ मिला मुझे 3 पे, तो कौन पहले मिला, ये वाला कि ये वाला? तो पहले कौन मिला, ये। तो जो मैंने नंबरिंग लिख रखा है वो सही है। समझ में आई बात? इसके हिसाब से अगर नाम लिखूंगा मैं इसको तो क्या लिखूंगा, 3 पे इथाइल, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है। अब है 4 पे मिथाइल है, ऊपर भी मिथाइल नीचे भी मिथाइल है, तो लिखेंगे 4,4। और 4,4 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मिथाइल 2 बार है, केवल एक बार 4 मत लिखना, गलती हो जाएगा। तो 4,4 ब्रैकेट में डाल दो चाहो तो, नहीं ब्रैकेट में नहीं डाला। 4,4 डाई मिथाइल, सॉरी डाई, हाँ डाई मिथाइल। और कितने कार्बन है मेन चेन में, 7 है, तो बोलेंगे हेप्टेन। अब इसमें कोई तकलीफ हो तो बताओ उनको, अगर तुमको दिक्कत हो माइक खोलने में तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो। अरे क्लास है। ठीक है, हाँ सर समझ गया। ठीक। अगला रूल नंबर 5,
नंबर 5 कहता है कि इफ द टू सब्स्टिट्यूएंट आर फाउंड इन द इक्विवेलेंट पोजीशन, मतलब अगर दो सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए और दोनों एक ही जगह पे मिल जाए, द लोएस्ट नंबर इज गिवन टू वन कमिंग फर्स्ट इन द अल्फाबेटिकल लिस्टिंग, जिसमें से जो एक नंबर जो मिल रहा है, फर्स्ट नंबर जो मिला वो हमें पहले मिल जाए इन अल्फाबेटिकल लिस्टिंग में, तब क्या करेंगे? तो पहले हम लिख देते हैं इस बात को। जो मेन पॉइंट वही लिखूंगा, द लोएस्ट नंबर is coming first is given to the one coming first in the alphabetical listing, ठीक है। Thus the following compound is, कंपाउंड का नाम दिया हुआ है हमको एग्जांपल के तौर पे कि 3 इथाइल हो, 3 इथाइल डैश 6 मिथाइल सही नाम है, लेकिन क्या गलत हो सकता है वो सुन लो। कैसे लिखें? 6 पे इथाइल और 3 पे मिथाइल ऑक्टेन। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो ऑक्टेन बोल रहा है, मेन चेन में कार्बन 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गया मेन चेन में कार्बन 8। बोल रहा है पहला स्ट्रक्चर सही है और ये बोल रहा है गलत तरीका है बताने का। पहला बोलता है 3 पे इथाइल होना चाहिए, तो 1 2 3, 3 पे इथाइल 1 2 बोल रहा है। दूसरा बोलता है 6 पे मिथाइल होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 पे होना चाहिए इथाइल, सॉरी मिथाइल है, तो 1 कार्बन। मेन चेन में कार्बन कितने हैं? 8। क्या ऐसा हो सकता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है? अब इसमें क्या आता है कि हमें ये नंबरिंग सही है, अगर नंबरिंग इसमें गलत क्या हो सकता है कि आप इसको उल्टे तरह से काउंट कीजिए, इधर से काउंट कीजिए। तो क्या है नंबरिंग? 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी भी मेन चेन में कार्बन 8 ही है, और लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 3 पे आ रहा है मिथाइल और 6 पे आ रहा है इथाइल। तो ये कहता है हमारा रूल कि जो नंबर होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो कमिंग इन फर्स्ट, किसमें? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब कि ABCD में जो पहले नंबर आएगा उसके मुताबिक नंबरिंग होना चाहिए आपका। तो नंबरिंग इसके मुताबिक ई पहले आता है, इसका नाम है इथाइल, और यहाँ है मिथाइल। तो हम बोलेंगे पहले वाले नंबरिंग के हिसाब से हमें सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन मिल रहा है 3,6 और नीचे वाले के मुताबिक मिल रहा है हमें आंसर 3,6। बस प्रॉब्लम क्या आ गई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर मेरा मैच नहीं कर पाया। यहाँ पहले आ रहा है मेरा मिथाइल और फिर इथाइल, और यहाँ ऊपर वाले में आ रहा है पहले इथाइल और ये मिथाइल। तो हम बोलेंगे ये नंबरिंग सही है क्योंकि यहाँ पे इथाइल पहले आ रहा है और मिथाइल बाद में आना चाहिए। तो हम बोलेंगे ये चीज गलत है। अब इसको हुबहू एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर समझ आ गया होगा, हमको उम्मीद है जितना हम बता दिए इससे समझ गए। तो रूल नंबर 5 बस यही कहता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करता है कि नंबरिंग किधर से पहले होना चाहिए, अगर दोनों का पोजीशन सेम हो, 3,6 3,6 सेम आ रहा है इसीलिए, नहीं तो फिर तो बहुत चीज बदल सकती है। अगर 3,6 3,6 नहीं होता तो हम इसको ऐसा बात नहीं करते, नंबरिंग सेम था, पोजीशन सेम था, तो डिसाइडिंग फैक्टर हो गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कोई डाउट? चैट बॉक्स में लिख दो कम से कम हाँ या ना। हाँ वेरी गुड, नहीं वेरी गुड। अगला नेक्स्ट कहता है रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 कहता है if the branch alkali group are named by the following above mentioning the procedure, अगर कहता है ब्रांच चेन हो वो भी अल्कली ग्रुप में हो और उसका नेमिंग हो, उनको हम लोग मेंशन करते रहते हैं कुछ प्रोसीजर को फॉलो करके।
However, the carbon atom of branch that attach to the root of alkane, इसका मेन जो है रूल नंबर 6 का पॉइंट उसको हम लिख रहे हैं बोर्ड पे. द above carbon atom of the branch chain, carbon atom of the branch that attaches to the root of alkane, ठीक है, is numbering 1, is number first, is explained by the example. अब देखिए इसका एग्जाम्पल दे रखा है CH3 CH CH2 CH फ्री हैंड एंड CH3 और यहाँ है CH2 CH3. अब कहता है, हाँ ठीक है, कहता है द कार्बन एटम में अगर कोई ब्रांच हो जो कि अटैच कर सके किसी रूट अल्केन से, ये ब्रांच एटम मतलब हुआ किसी का एक हाथ खाली है, ये ब्रांच एटम है जो किसी अलग कंपाउंड से अगर अटैच कर सकता है. क्यों? क्योंकि इसको एक हाथ जोड़ने की जरूरी है. तो उस केस में नंबरिंग हम उस कार्बन से शुरू करेंगे जो कार्बन से वो हाथ जुड़ा हुआ हो, फ्री हैंड हो. तो नंबरिंग बोल रहा है यहाँ शुरू करना है 1 2, सॉरी नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 और ये 4, यानी वो कार्बन मेरा पहला कार्बन होगा जहां से एक फ्री हैंड निकला हो. इसको बोलते हैं हम लोग फ्री हैंड. फ्री हैंड का मतलब ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है तो वो इसी कार्बन से अटैच करेगा, और बाकी ये पूरा चीज स्टेबल है, केवल यही अनस्टेबल है. तो यही बॉन्ड सीधे किसी रिएक्शन में जाके जुड़ सकता है या किसी कंपाउंड के साथ जाके अटैच हो सकता है. तो नंबरिंग शुरू होने का प्रायोरिटी इसी को पहला होना चाहिए हमेशा. इसमें कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं, कोई नंबरिंग नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये कार्बन अगर है तो फर्स्ट कार्बन इसी को मिलेगा नंबरिंग. तो उसके मतलब इसका नाम क्या लिखेंगे इसका नाम 2,3 डाई मिथाइल मीन में कार्बन 4 ब्यूटेन. आंसर ठीक है, देख लीजिए. अगला है, इसी के अंदर एक और पॉइंट है, पढ़ते हैं उसको, 10 मिनट और देखते हैं. द नेमिंग ऑफ द ब्रांच चेन अल्कली ग्रुप इज प्लेस्ड इन पैरेंथेसिस व्हाइल नेमिंग द कंपाउंड. कहता है कि कभी कोई ब्रांच चेन मिले अल्कली ग्रुप में या हम उसको प्लेस कर सकें, अगर उसको हमने प्लेस कर रखा हो नेमिंग कंपाउंड के तौर पे, राइटिंग द ट्रिवियल नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. तो उनके जो ट्रिवियल नेम होते हैं, जो उनके जो कॉमन नेम होंगे उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख सकते हैं. राइटिंग द ट्रिवियल नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट. देखो कॉमन नेम को ही ट्रिवियल नेम कहते हैं. इस बात में सच्चाई है 110%. कैसे? पेज नंबर 340 में लिखा हुआ है टेबल नंबर 12.1. तो अगर हमें किसी को कहूँ कॉमन नेम या किसी को कहूँ ट्रिवियल नेम, कॉमन नेम का एग्जांपल है जैसे मान लो CH4 को मीथेन बोलते हैं हम लोग, तो इसका कॉमन नेम भी मीथेन है और इसका ट्रिवियल नेम भी मीथेन ही है. जैसे मान लो CHO, इसको कहते हैं फॉर्मल एल्डिहाइड, तो CHO को बोलते हैं फॉर्मल एल्डिहाइड, ये भी इसका कॉमन नेम कहा या ट्रिवियल नेम कहा. C6H6 बेंजीन, ये सब इसका कॉमन नेम कहलाता है, इसी को हम लोग ट्रिवियल नेम भी कहते हैं. तो किसी कंपाउंड में अगर हमें ट्रिवियल नेम मिल जाए तो हम उसको एज इट इज उसी नाम को लिखेंगे, ना कि उसमें नॉमिनेचर घुसा देंगे. नॉमिनेचर कब लगाएंगे? जब किसी ओपन चेन में मिलेगा. ऐसा नहीं कि उसमें भी हम अपना दिमाग लगा के उसको भी हम नंबरिंग करने लगे, उसको भी हम नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है. जो शॉर्टकट नाम पहले से दिया गया है हमको कॉमन नेम के तौर पे, उसी का इस्तेमाल करना है हूबहू. एग्जाम्पल देखते हैं. In alphabetical order, the prefix is iso and neo is considering as the part of the fundamental name. इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, पहले इसको मिटाएंगे फिर अगला पॉइंट लिखेंगे इसी पे. ये पॉइंट नंबर 6 ही चल रहा है, थोड़ा 6 बड़ा होगा और वही आखिरी है, इसके आगे कोई रूल नहीं है. कहता है इन अल्फाबेटिकल
order. The prefix is iso, फिर and neo are considered neo are considered to be a part of fundamental name, to be a part of fundamental, to be a part of fundamental name, fundamental कहाँ गया, name of alkyl group, name of alkyl group. The prefix is, इसके लिए prefix यूज करते हैं, the prefix are sec, freehand and tertiary, TRET, tertiary, freehand मतलब डैश लिख रहे हैं, are not considering to the part of fundamental name, are not considered to the part of fundamental name. ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं. ठीक है, and the use of iso and related common prefix for naming alkyl group is also allowed by the IUPAC nomenclature as long as these are not further substituent. अच्छा, अब इसमें एक नया वर्ड जुड़ गया हमारे साथ, एक वर्ड है आइसो और एक वर्ड का नियो, आगे मिलेगा हमें सेक, एकला है हमारे पास टर्सरी. ये कुछ वर्डिंग है, इसका क्या क्या मतलब है पहले उसको हम बता दें तब इसको समझा पाएंगे. ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, पढ़े है ना, CH3 होता है, CH होता है, ये से CH3 है, ये CH3 है, इसका क्या बोलते हैं हम नाम, इसका बोलते हैं 1 2 3 सेकेंड डिग्री पे एक मिथाइल ग्रुप है, इसका नाम पढ़ते हैं हम लोग आइसोब्यूटेन बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसका नाम, आइसोब्यूटेन. क्यों, क्योंकि बोलते हैं इस पे सेकेंड डिग्री का, ये जो है सेकेंड डिग्री कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है. क्या बोलते हैं इसको, सेकेंड डिग्री ऑफ कार्बन पे एक कोई मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहे उसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन. क्योंकि मेन चेन में कार्बन 4 हैं, 1 2 3, चौथा कार्बन ये है. तो हम इस केस में आइसो वर्ड लगाने से हम इसके चारों कार्बन को काउंट कर रहे हैं, लेकिन IUPAC कहता है कि इसमें इसको काउंट सब्स्टिट्यूएंट का ट्रीट करते हैं. अब ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि हम इस बात का मतलब समझा रहे कि आइसो का मतलब क्या होता है और नियो का मतलब क्या होगा, CH3 C CH3 CH3 CH3. अब कार्बन कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5. अब इसमें क्यों है, क्योंकि ये कार्बन अब 1 डिग्री नहीं रहा, अब ये 3 डिग्री हो गया. तो यानी ये जो मिथाइल ग्रुप है, मतलब एक को मैंने माना सब्स्टिट्यूएंट, जब मैंने एक कार्बन को बोला मैंने सब्स्टिट्यूएंट है, बाकी 3 जो है वो ग्रुप में आ रहा है, तो उसको बोल रहे हैं हम लोग थर्ड डिग्री कार्बन में अगर जुड़ेगा उसको बोलते हैं नियो ब्यूटेन, सॉरी सेक ब्यूटेन बोलते हैं इसको. एक सेकेंड, हाँ नहीं सही बोल रहे हैं, नियो पेंटेन कहते हैं इसको, नियो पेंटेन. क्योंकि मेन चेन में पूरा कार्बन 5 है और ये थर्ड डिग्री कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ा नियो पेंटेन. अगला है सेक ब्यूटाइल. ब्यूटाइल का फॉर्मूला हो गया CH3 CH2, एक हाथ CH खाली और CH3. इसका नाम पड़ा हमारा 1 2 3 और 4, सही है. इसका नाम पड़ता है दिस कार्बन हैविंग फ्री हैंड विथ अ सेकेंड डिग्री ऑफ कार्बन, उसको बोलते हैं हम लोग सेक ब्यूटाइल. ये सब याद होना चाहिए, मतलब करना होगा. आइसो का मतलब समझ में आया, नियो का मतलब समझ में आया, और जो सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब समझ में आ रहा है, मतलब कि सेकेंड डिग्री कार्बन पे एक फ्री हैंड हो रहा है. अब अगला क्या बचा, आइसोब्यूटाइल. ब्यूटेन लिखे हैं, ब्यूटाइल नहीं लिखे हैं. अगर ब्यूटाइल बनाना है तो क्या करेंगे, इसमें इस पे ब्यूटाइल बनाने के लिए हमें एक इसमें फ्री हैंड चाहिए हमें, तो क्या करेंगे, एक इस पे खाली हाथ कर दो, CH2 फ्री हैंड कर दो, अब ये ब्यूटाइल बन गया. इसी को फिगर वापस बना देते हैं.
क्या बना देते हैं हम लोग, CH3 CH2 फिर खाली हाथ CH विथ CH3 CH2, ठीक है। इसको नाम पड़ता है आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। बस हाँ सही है, ठीक है। इस पॉइंट को अगले क्लास में हम कंटिन्यू करें, चलेगा, क्योंकि ज़्यादा लेंदी जाएगा इसमें। इसको अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी इसमें और भी बहुत सुधारने बाकी है, काफ़ी लंबा है ये रूल नंबर 6। जितना मैंने रूल 5 तक समझाया है उतना याद रखिए, जब अगली बार जब मुलाकात होगी वहाँ पे इसको कंटिन्यू कर देंगे, मतलब कल।